चलो स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में ये सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका। अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग केस। उसके अलावा हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन डिस्कस कर लिया है। जो अभी का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉफिट गिवन टू ए पार्टनर एंड इनफैक्ट इसको हम लोग जो अगर टॉपिक का हेडिंग देंगे तो द एप्रोप्रिएट हेडिंग वुड बी गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट को थोड़ा सा समझ लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट? देखें, मान लीजिए कि हम एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और उस पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, अलग अलग जगह से उसको ऑफर आ रहे हैं, ऐसे पर्सन को हर कोई रिटेन करना चाहता है। So to retain such persons, you have to give some extra advantage to the person. कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देना पड़ेगा। उसी एक्स्ट्रा एडवांटेज में एक एडवांटेज ये है कि ऐसे पार्टनर को, ऐसे इंडिविजुअल को जो कि आपके फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्या करेंगे? गारंटी देंगे। किस चीज का? प्रॉफिट का। क्या आप किसी भी साल इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको हर हाल में मिलेगा वगैरह वगैरह। इस तरीके से जो गारंटी दिया जाता है इसको हम कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे दो तरीके से सिचुएशन है। एक तो ये कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है एक सिचुएशन में फर्म की तरफ से दिया जाएगा, किसको? पार्टनर को। या किसी पार्टनर की तरफ से दिया जाएगा दूसरे पार्टनर को, या पार्टनर की तरफ से दिया जाएगा किसको? फर्म को। दोनों ही तीनों सिचुएशन हो सकता है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। अगर फर्म ने गारंटी दिया है किसी पार्टनर को, अगर फर्म के गारंटी देने का क्या मतलब है इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, ए बी सी, और सी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। सी को पार्टनर्स ने गारंटी दिया है कि सी का प्रॉफिट किसी भी साल 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना? अमाउंट 50,000। किसने दिया ये गारंटी मालूम नहीं है। तो व्हेन यू डोंट नो कि गारंटी किसने दिया है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए और बी दोनों ने मिलकर दिया होगा। मान लेंगे नहीं, बल्कि यही सिचुएशन है। अगर सी को गारंटी दिया है प्रॉफिट का और किसने दिया है ये नहीं पता है, दैट मीन्स कि दो बाकी पार्टनर्स है उन्होंने दिया होगा, दैट मीन्स ए एंड बी ने दिया है। तो ये जो सिचुएशन है ये पहला सिचुएशन है, गारंटेड गिवन बाय फर्म टू दी पार्टनर। फर्म की तरफ से किसी पार्टनर को गारंटी दिया गया। नाउ द सेकंड सिचुएशन नंबर 2। सेकंड सिचुएशन नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि अगेन एबीसी पार्टनर है और सी इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इसको गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया है 50,000 का। लेकिन ये जो गारंटी सी को दिया है किसने दिया है? ए ने दिया है, या इसको गारंटी बी ने दिया है। तो चाहे गारंटी या तो ए दे या बी गारंटी दे, दूसरा गारंटी नहीं दे रहा है। यानी कि जब ए गारंटी दे रहा है सी को तो बी कुछ नहीं कर रहा है, और जब बी गारंटी दे रहा है सी को तो वहां पे ए कुछ नहीं कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन नंबर 2 है। यहाँ पे एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है। ठीक है। नाउ द सिचुएशन नंबर 3 कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया। मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, एक साथ बिजनेस शुरू करा, एक साथ आए बिजनेस करने के लिए, ए बी सी, और सी ने फर्म को गारंटी दिया। इस बार सी ने बोला कि हम आपको हर साल फर्म को कम से कम 50,000 रुपए का कमाई करके देंगे, अर्निंग करके देंगे। कितना? 50,000। तो सी गारंटी दे रहा है फर्म को। तो ये जो सिचुएशन है ये गारंटी गिवन बाय ए पार्टनर टू दी फर्म। कौन गारंटी दे रहा है? पार्टनर। किसको दे रहा है? फर्म। तो इन सारे सिचुएशन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नाउ आई थिंक कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी जब प्रॉफिट के एक सर्टेन अमाउंट का एश्योरिटी दिया जाए, ठीक है ना, और ये एश्योरिटी फर्म पार्टनर को दे, या कोई एक पार्टनर पार्टनर को दे, या पार्टनर फर्म को गारंटी दे अर्निंग का, तो ये सारा सिचुएशन गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन में काउंट करा जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ सर्टेन क्वेश्चन देखेंगे। देख लेते हैं एक एक करके सारा सिचुएशन। वी हैव दिस क्वेश्चन, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा पहले तो ये, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट लेक्चर में, कॉन्सेप्ट में हेडिंग बना करके, दैट की गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन टू ए पार्टनर, कॉन्सेप्ट लेक्चर, कॉन्सेप्ट लिख करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जिसमें ए बी सी 3 पार्टनर है और प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इनका कैपिटल इन द बिगिनिंग दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। यानी तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना कितना है? ए का है 2 लाख, बी का भी है 2 लाख, और सी का कितना है? 1 लाख रुपए।
प्रॉफिट कमाया गया 1,10,000 रुपए, यानी मुनाफा कितना हुआ इस बार 1,10,000 रुपीज। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, नाउ एग्रीमेंट में क्या मेंशन है? मेंशन है दैट दी पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कितना परसेंट? तो 10%। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड है, कितना अमाउंट? 15,000 पर एनम। क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द गारंटी वाज गिवन बाय, यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 कह रहा है गारंटी पार्टनर ए ने दिया है, यानी सी को जो गारंटी मिला है वो ए की तरफ से मिला है। केस 2 कह रहा है नहीं, इस बार जो गारंटी है वो ए ने नहीं दिया है, बी ने दिया है। केस 3 कह रहा है कि पार्टनर ने, दोनों पार्टनर ने यानी ए और बी दोनों ने गारंटी मिल करके दिया है 1:3 के रेशियो में। और केस 4 में है कि नहीं, दोनों पार्टनर्स ने यानी ए और बी ने गारंटी तो मिलकर दिया है सी को, बट किस रेशियो में दिया है गारंटी दैट इज नॉट नोन। तो ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस, ये चारों क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन जहां पे फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया है, फर्म की तरफ से पार्टनर की तरफ से किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया गया है, वो आपसे आसानी से बन जाएगा। चले तो हम लोग एक एक करके सारे केसेस को देखेंगे। पहले केस ए देखेंगे। ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट, ईयर एंडिंग डेट नहीं है मालूम, डॉट 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 छोड़ देंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देख लो यहाँ पे इस पॉइंट में अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट मालूम है तो पूरा बात आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे है, तो पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कर लो जहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन का डिस्कशन हुआ है, और फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, सब समझ में आ जाएगा। नाउ जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लिखेंगे, और इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना है नेट प्रॉफिट? 1,10,000 रुपए, 1,10,000 का नेट प्रॉफिट, 1,10,000, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो 3 पार्टनर है एबीसी, तीनों को देंगे। 2 लाख का 10% आएगा 20,000 ए के लिए, बी का भी 20,000 ही आएगा क्योंकि उसका भी कैपिटल 10 लाख 2 लाख ही है, और सी का जो कैपिटल है वो है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा इसका? 10,000 आ जाएगा। तो ये तीनों अमाउंट मिला करके हो गया 50,000 रुपये, ठीक है। और इस क्वेश्चन में और कुछ देना नहीं है, अगर होता सैलरी होता, कमीशन होता, बोनस होता, वॉटेवर अमाउंट अगर रहता क्वेश्चन में तो उसको पहले हम दे चुके होते। अब आइए इसके बाद सीधा निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का जो अमाउंट निकलेगा वो बैलेंस करके निकलेगा। 1,10,000 क्रेडिट साइड टोटल है, 1,10,000 में से डेबिट साइड टोटल जो कि 50,000 है, 1,10,000 में 50 माइनस करोगे तो जो प्रॉफिट बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट वो कितना आएगा? 60,000 आएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो 60,000 का जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहले उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी गारंटी देने से पहले वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है। तो पहले 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, पार्टनर ए, पार्टनर बी, बीच में थोड़ा सा गैप जरूर से रखेंगे गारंटी के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ए को जाना है कितना? एज पर द रूल 2/5, बी को भी मिलना है 2/5 और सी को मिलना है 1/5। तो जब आप 60,000 को 2/5 से गुना करेंगे तो आएगा 24,000, बी का भी जाएगा 24,000 और सी का आएगा 12,000, ठीक है ना। अब यहां तक करने के बाद अब आते हैं गारंटी के ट्रीटमेंट पे। तो चूंकि केस 1 हम लोग डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विथ केस 1। गारंटी मिला किसको है? सी को। कितने का गारंटी है? 15,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गारंटी? 15,000। तो सी को तो 12,000 प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब सी को 3,000 रुपये और मिलेगा। तो यहां पे ऐड कर देंगे सी में, ऐड गारंटी ऑफ प्रॉफिट 3,000।
ये जब आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऐड करोगे, इसको थोड़ा सा हम इन साइड कर लेते हैं सारा अमाउंट, सो दैट कि हम दोनों ही अमाउंट शो कर पाए। चौबीस हजार, 24,000 और 12,000। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो था वो था 3,000 रुपये शॉर्ट था, वो 3,000 रुपये ऐड कर दिया सी में, तो सी का प्रॉफिट हो गया 15,000। सही है। अच्छा अब देखना है कि ये गारंटी दिया किसने, गारंटी ए ने दिया है। यहाँ पे केस 1 में लिखा हुआ है गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर ए। गारंटी कौन दे रहा है, व्हेन द गारंटी वाज गिवन बाय पार्टनर ए, पार्टनर ए ने गारंटी दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3,000 का जो प्रॉफिट है वो ए से माइनस हो जाएगा, लेस गारंटी टू सी 3,000। तो जो सी ए का जो शेयर होग बनेगा वो 21,000 में से 24,000 में से 3,000 घट करके यानी 21,000 बनेगा। बी के शेयर में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि सी का शेयर जो है वो 12 + 3 यानी कि 15,000 हो जाएगा। ये हो गया आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट का केस 1। ठीक है ना। यहाँ पे गारंटी किसने दिया था, पार्टनर ए की तरफ से आया। नोट कर लीजिएगा पॉज करके इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब हम चलते हैं, केस 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग केस 2 चलेंगे। देखें केस 2 में डिविजिबल प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये जो 24, 24 और 12,000 का जो हमारा अमाउंट निकला है, जिसको हमने ब्लैक कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीनों अमाउंट यहां तक तो सेम होगा इवन इन केस 2। तो हम यहाँ पे केस 1 को अभी केस 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे पहले हम लोग कुछ अमाउंट माइनस कर लें। ये जो गारंटी का जो ट्रीटमेंट करा है वो माइनस कर देते हैं, यानी हम इसी ये पूरे प्रॉफिट शेयरिंग को दोबारा से दिखा देते हैं। केस 1 तो देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 2। तो 3 पार्टनर है, ए बी और सी। रेशियो मालूम है 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो 60,000 को 2/5 से गुना करोगे तो आएगा 24,000, 24,000 और 12,000। अगेन प्रॉफिट तो गारंटीड है सी का जो कि 15,000 है, और अभी 12,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो सी के प्रॉफिट शेयरिंग में जो अमाउंट घट रहा है वो कितना है, 3,000। तो ऐड कर देंगे, ऐड गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कितना अमाउंट 3,000। तो ये इसका हो गया 15,000। अब ये गारंटी दिया किसने, तो केस 2 में किसने दिया है, केस 2 में दिया है पार्टनर बी ने। तो अब ये प्रॉफिट किससे 3,000 घटेगा, ये 3,000 का जो प्रॉफिट है वो माइनस कर देंगे हम लोग बी से, लेस गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू सी 3,000। तो 24 में से 3 घट गया, इसका 21,000 हो जाएगा, और ए का प्रॉफिट वही 24 का 24,000 रह जाएगा। ये हो गया आपका केस नंबर 2। यू कैन पॉज दिस केस 2, पॉज कर लीजिए और इस पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट को दोबारा से बना लीजिए। हेडिंग लिखिए केस 2, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन बाय पार्टनर बी, व्हेन गारंटी इज, पहले वाले केस में लिख लीजिएगा व्हेन गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर ए, और इस केस में लिख लीजिएगा व्हेन गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर बी, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर बी। दिस इज द केस नंबर 2। नोट कर लें पॉज करके। आई होप कि नोट हो गया होगा। चलें अब केस नंबर 3 डिस्कस कर लें। केस नंबर 3 में भी कुछ स्टेप सेम है, जहां तक सेम है बस वहां तक हम छोड़ करके बाकी रिमेनिंग स्टेप्स को हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। आप लोग दोबारा से फॉर्मेट ड्रॉ करके फिर से बना लीजिएगा, यहाँ तक का अमाउंट नोट कर लीजिएगा, एंड देन जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है वो डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज कर लेंगे। ए बी और सी को 2/5, 2/5, 1/5। अब कहेंगे ये रेशियो कहाँ से आ रहा है, 2/5, 2/5, 1/5। तो आपको पता है कि ए और बी और सी के बीच का रेशियो 2:2:1 है। तो टोटल 5 हिस्सा करना है, जिसमें ए को 2/5 जाएगा, बी को भी 2/5 जाएगा एंड सी को 1/5 जाएगा। तो 60,000 को जब आप 2/5, 2/5, 1/5 से गुना करोगे तो अगेन अमाउंट तो उतना ही आएगा, शुरू में वही 24,000, 24,000 और 12,000 ही आएगा। यहां तक का स्टेप हमने तीनों केसेस में सेम करना है। अब आते हैं केस 3 जो कि मेन है यहाँ पे, विद गारंटी इज गिवन बाय
ए एंड बी इन 1:3। इस बार गारंटी ए और बी दोनों ने मिलकर दिया है, और किस रेशियो में दिया है? 1:3 में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सी में गारंटी ऐड कर दें। ऐड गारंटी ऑफ प्रॉफिट 3000, इसका हो गया 15,000। ए से माइनस कर लेंगे, लेस गारंटी टू सी। अब ये जो गारंटी का अमाउंट है यहाँ पे कैसे आएगा, तो इसको हम ना वर्किंग नोट में दिखा दे रहे हैं। ए कितना बियर करेगा, तो स्टार लगा दिया, 3000 का शॉर्टफॉल है, और ए ने कहा था कि वो 1/4 प्रॉमिस करा था। 1:3 में प्रॉमिस किया था ना। 1:3 का मतलब 1+3 यानी 4, टोटल 4 हिस्सा होगा, जिसमें एक हिस्सा कौन बियर कर रहा है? ए। तो यानी 1/4, 3000 का 1/4 जो कि आएगा 750, वो ए से माइनस हो जाएगा। तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो 23,250 प्रॉफिट शेयर बनेगा। अच्छा, बी कितना शेयर करेगा, इसको हम हैशटैग से दिखा दे रहे हैं। 3000 इंटू 3/4, और 3/4 कहां से आया? अगेन उसी रेशियो से आया जिस रेशियो में उन दोनों ने गारंटी दिया था। तो ये अमाउंट हो गया 3000 टू 3/4, ये आ गया 2250 रुपए। बी से माइनस हो गया गारंटी टू सी 2250, ये हो जाएगा 21,750। ये हो गया केस नंबर 3, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का 3rd केस। नोट कर लेंगे आप लोग पॉज करके। थर्ड केस भी कर लिया, जिसमें गारंटी दिया था दोनों पार्टनर ने मिलके। किस रेशियो में गारंटी दिया था? 1:3 के रेशियो में दिया था, और इसी 1:3 का यूज यहाँ पर आपका हुआ है 1/4 ए के शेयर से घटाने में, और 3/4 बी के शेयर से घटाने में। देखो ये जो लेक्चर है ना, इस कंप्लीट लेक्चर में हम लोग 4 ये केस और एक जो पार्टनर ने फर्म को दिया है वो केस, टोटल 5 केस देखेंगे, एंड दैट्स कंप्लीट गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से कर लिया, समझ जाइए कि आप कोई सा भी क्वेश्चन हो गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, यू विल बी एबल टू डू दैट। अच्छा, ये भी याद रखना है, अगर जिस पार्टनर को गारंटी मिला है उसके प्रॉफिट में अगर कमी आएगा तभी उसको बढ़ा के देने का जरूरत है। अदरवाइज अगर ज्यादा हो गया प्रॉफिट, मान लो कि अगर सी का शेयर इसी क्वेश्चन में अगर 17,000 हो जाता, तो फिर हमें कोई गारंटी का ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं थी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ट्रीटमेंट तो आप तब करोगे जब प्रॉफिट में शॉर्टफॉल देखने को मिले, कम हो। चलिए अब केस 4 देखेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए केस 3। अब केस 4 देखेंगे। इस बार कह दिया गारंटी वाज गिवन, और ये इनफैक्ट या तो क्वेश्चन साइलेंट हो जाए, इवन मान लो ए और बी दोनों ने गारंटी दिया, ये बात भी क्वेश्चन में ना लिखा रहे, बस ये क्या है कि गारंटी दिया गया सी को, प्रॉफिट का गारंटी सी को दिया गया है 15,000, बाकी क्वेश्चन साइलेंट, किसने दिया नहीं कह रहा है। तो इट इज अंडरस्टूड कि किसने दिया होगा, ए ने और बी ने मिलकर दिया होगा। किस रेशियो में दिया होगा, तो ए और बी आपस में जिस रेशियो में शेयर कर रहा है ना, उसी रेशियो में दिया होगा। तो केस 4 एक्चुअली में ना इसी बारे में। तो पहले तो हम जहां से हमें मेन अमाउंट प्रॉफिट का जो चेंज होगा, पहले हम उसको सही कर लें। केस 4 नंबर की हम डिस्कशन कर रहे थे। केस 4 में हमने जो पॉइंट बताना था वो ये कि इस बार जो गारंटी दिया है वो पार्टनर्स ने दिया है, ये बात अगर क्वेश्चन में है तो भी, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ ये कह दे कि गारंटी दिया गया है, किस पार्टनर ने कितना दिया है ये अगर क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में ये अंडरस्टूड है कि जो गारंटी मिला होगा वो बाकी पार्टनर ने दिया होगा, और बाकी पार्टनर ने जो गारंटी दिया होगा वो किस रेशियो में दिया होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, तो उन्होंने आपस में जो शेयरिंग करना है ना, उसी रेशियो में गारंटी भी दिया होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इस केस को लिख लें, यहाँ पे गारंटी दिया है, केस नंबर 4 है ये। जहां तक का जो इंफॉर्मेशन है वो सेम रहेगा, पहले उसको हम लोग कवर कर लें। जैसे 60,000 का प्रॉफिट तो एज इट इज आएगा जैसे अभी यहाँ पे आया है, यहां से मेनली चेंज होना है। ठीक है ना, 60,000 तक का प्रॉफिट वैसे ही निकालेंगे। केस नंबर 4, गारंटी दिया है ए बी और सी ने, तीनों ने मिलके, ए और बी ने मिलके। तो ए बी और सी का जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग है वो 2:2:1 में जो है उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2/5, 2/5, 1/5, जो कि आएगा 24,000, 24,000,
और 12,000। अब गारंटी किया है किसने, क्वेश्चन साइलेंट है, बट ये कह रहा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर दिया है। या अगर क्वेश्चन साइलेंट बिल्कुल ही रहता, कुछ नहीं कहता, कह रहा है किसी को बस गारंटी मिला है, किसने दिया है, साइलेंट है, देन इन दैट केस ये अंडरस्टूड होता कि ए और बी ने मिलकर दिया होता, किस रेशियो में, आपस के जो रेशियो है। यहाँ पर भी वही है, क्वेश्चन में सिर्फ कहा है कि ए और बी ने दिया है, बट किस रेशियो में क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। दैट मीन्स कि ए और बी ने किस रेशियो में दिया होगा, 2:2 में, जो उनका आपस का रेशियो है 2:2। ठीक है ना। तो पहले तो ऐड कर देंगे, ऐड गारंटी ऑफ प्रॉफिट 3,000, ये हो गया 15,000, और लेस कर देंगे ए से, लेस गारंटी टू सी, ए से भी और बी से भी, गारंटी टू सी। तो जो शॉर्टफॉल 3,000 का है ना, स्टार लगाए थे, 3,000 इंटू 2/4 कितना आएगा, 1,500। यानी कि 1,500 ए से भी घटेगा और 1,500 रुपया बी से भी घटेगा। और 2:4 कहां से आया, तो 2:2 ए का, ए और बी दोनों का आपस का रेशियो कितना है, 2:2 है। ठीक है ना। तो यानी कि 1,500 ए से भी माइनस हो गया और 1,500 बी से भी। तो ए का जो प्रॉफिट होगा 22,500, बी का भी जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो 22,500, और सी का इस केस में आएगा 15,000। ये था हमारा लास्ट केस, केस नंबर। आई होप कि ये चारों केस समझ में आया होगा। और अगर कोई केस कहीं पे कुछ पॉइंट दिक्कत हुआ है समझने में, तो कमेंट सेक्शन में या फिर लेक्चर नंबर के को पॉइंट आउट करते हुए तुम लोग बता सकते हो, टॉपिक हाईलाइट करते हुए मैसेज कर सकते हो कि सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ये वाले केस में ये दिक्कत है, वॉटेवर जो भी इशू आपने फेस करा है ना वीडियो लेक्चर देखने में, तो आप उसको शेयर कर देना। फीडबैक इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, सो दैट कि हमें अगर ये पता चल जाए कि कहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रबल फेस कर रहे हैं किस चीज को समझने में, सो हम लोग उसे इंप्रूव भी करेंगे, वी वुड बी एबल टू बेटर दैट। सो मस्ट गिव दैट फीडबैक। अच्छा, ये तो चारों केसेस हम लोगों ने देख लिया, अब आगे बढ़े। ये वो सिचुएशन है जिसमें गारंटी फर्म को मिला है, किसी पार्टनर ने दिया है। गारंटी किसको मिला है, फर्म को, और गारंटी दिया किसने, पार्टनर ने। कैसे पता चलेगा, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक्स वाई एंड जेड, इन्होंने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया हुआ है 3:2:1। साथ ही साथ कुछ कंडीशन भी लगे हैं। क्या कंडीशन लगा है, कंडीशन नंबर 1 है कि जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड है कि कम से कम 30,000 होगा। And Y gives the guarantee to the effect that the gross fees earned by him for the firm shall not be less than the average gross fees earned by him during the preceding 5 years, which when he was carrying on the profession alone। कह रहा है कि Y ने गारंटी दिया है कि पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज जितना फीस उसने कमाया होगा, कम से कम उतना ही फी अर्न करके फर्म को देगा। और पिछले 5 साल का उसका जो एवरेज फीस अर्निंग रहा है वो बताया जा रहा है कि 50,000 है। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो Z को गारंटी मिला है फर्म से, दूसरा Y ने गारंटी दिया है अर्निंग करने का, किसको, फर्म को। ठीक है ना। तो डुअल सिचुएशन है। नाउ इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कितना है, 1.5 लाख, और Y ने कितना कमा करके दिया है, तो Y ने 32,000 ही कमा करके दिया है। चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account 31st March, sorry, for the year ending 31st March 2016। particulars amount वो 4 केसेस 1 by 1 करके आपके कॉपी पे नोट होना चाहिए। विद क्वेश्चन तो एक बार लिख लोगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 एक साथ लिख लेना। बट जब सॉल्यूशन नोट करोगे तो वहां पे केस 1 के सॉल्यूशन में ऊपर में केस 1, गारंटी गिवन बाय पार्टनर ए, गारंटी गिवन बाय पार्टनर बी, एंड गारंटी गिवन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:3 थर्ड केस में होगा, एंड गारंटी गिवन बाय ए एंड बी। और ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, क्वेश्चन इज साइलेंट व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड। चले, तो अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन नेट प्रॉफिट को नोट डाउन करेंगे, जो कि क्वेश्चन में 1,50,000 है, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,50,000।
अभी ना जो फर्म को गारंटी पार्टनर ने दिया था ना, पहले उसका ट्रीटमेंट करें। और अच्छा, किसने दिया था गारंटी? वाई ने। कितने का गारंटी दिया था कि पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, वो एवरेज फीस जितना कमाता था उतना देगा। और पिछले 5 साल का एवरेज फीस जो है वो 50,000 कमा रहा था। अभी है कितना कमाया किसने? इसने 32,000 ही कमा के दिया है। दैट मीन्स 18,000 का शॉर्टफॉल है ना, तो वो उसके कैपिटल से लेंगे। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट डैश देके शॉर्टफॉल इन द गारंटीड फी रेवेन्यू। कितना अमाउंट का शॉर्टफॉल है? तो 50,000 माइनस 32,000, कितना अमाउंट? 18,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे 18,000 लेकर के, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना बोनस है, ना कमीशन है। अगर मान लो ये सब चीजें होती तो पहले उसको देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, सैलरी देते, बोनस देते, कमीशन देते, अगर रहता तो। क्वेश्चन में नहीं है तो उसको नहीं देंगे। सीधा हम लोग कहाँ जाएंगे? सीधा डिविजिबल प्रॉफिट में जाएंगे। तो 1,68,000 जो अमाउंट है ना, ये पूरा का पूरा अमाउंट इस क्वेश्चन में, इस केस में आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। तो पहले आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट एक्स वाई एंड जेड। तो आपस का इनका रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6 है। ठीक है, तो 1,68,000 को आप जब 3/6 से तुम गुना करोगे तो ये होगा 1/6 से, पहले 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो 6 दूनी 12 और 6 अठी 48, यानी ये हो गया 28,000। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 28,000। और ये आएगा 2/6 वाई के लिए 56,000 आ जाएगा, और इसका एक्स का आ जाएगा 84,000। 1,68,000 को 3/6 से गुना करोगे 84 आएगा, 2/6 से गुना करोगे 56 आएगा, 1/6 से गुना करोगे 28,000 आएगा। जब तीनों अमाउंट को जोड़ दोगे तो 1,68,000 आएगा। ठीक है ना। अब आते हैं उस गारंटी की तरफ जो फर्म ने पार्टनर को दिया है। तो इस बार जो गारंटी है वो जेड ने दिया है, जेड को मिला है। किससे? फर्म से। कितने का? कि 30,000। तो जेड का जो शॉर्टफॉल है वो 28,000 तो प्रॉफिट हो चुका है। एड गारंटी, कितने का कमी है? कितने का कमी है? 2,000। गारंटी ऑफ प्रॉफिट 2,000। अब इसका अमाउंट हो गया 30,000। अब ये गारंटी किसने दिया है? क्वेश्चन बता रहा है क्या? कुछ नहीं कह रहा। तो हमें पता है कि जब गारंटी मिला हो किसी पार्टनर को, किसने दिया है? क्वेश्चन साइलेंट है, तो बाकी पार्टनर्स ने दिया होगा। किस रेशियो में दिया होगा? तो उनका आपस का जो रेशियो है। तो यानी कि यहाँ पर एक्स ने और वाई ने दिया है, तो एक्स के शेयर से माइनस करेंगे, लेस गारंटी टू जेड। कितने का गारंटी है? तो पहले तो शॉर्टफॉल का अमाउंट 2,000 है ना, 2,000 का गारंटी दिया है। तो लेकिन क्या सारा अमाउंट एक्स ने दिया है? आंसर इज नो। 3:2 में दिया है दोनों ने, एक्स ने और वाई ने। किस रेशियो में दिया है? 3:2 में। तो 2,000 इंटू 3/5 कर देंगे। ये 3/5 कहां से आया? ये 3/5 आया है, A:B का आपस का रेशियो है 3:2, तो वहीं से आया 3/5। तो जब आप इस अमाउंट को कैलकुलेट करोगे तो 5 चौके भी से निशारती है, 1,200 रुपये आएगा। तो 84,000 में से 1,200 घटाओगे तो 82,800। और वाई का शेयर में से कितना माइनस होगा? हाँ आ जाइए, आ जाइए। ठीक, गारंटी टू जेड। तो यहां पर से कितना माइनस होगा? वाई से। तो 2,000 इंटू 2/5। ठीक है ना, तो ये 800 रुपये माइनस होगा। तो ये हो गया 55,200। ये तीनों अमाउंट मिला करके ऑर्डर में चला जाएगा 1,68,000। तो ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट इन दिस केस। ये था वो सारा केस जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। ये टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं होना, और अगर समझने में कहीं पे दिक्कत हुआ है तो डू गिव अस द फीडबैक। तो आज के लिए इतना ही।